और कहते हैं जो माँ होती है ना, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। परीक्षित महाराज एक गांव में एक माँ रहती थी, तो उस माँ के घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बहुत परेशान थी वो मैया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक पुत्र हुआ उस माँ के घर में। तो क्या देखा कि उस बेटे की एक आंख नहीं है। परीक्षित महाराज डॉक्टर दौड़ करके आए, उस माँ को बताया कि आपका पुत्र जो है ना, आपने एक पुत्र को जन्म दिया है और तुम्हारे बेटे की एक आंख नहीं है। तो माँ ने रो के जवाब दिया, चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन है तो हमारा बेटा ही। फिर डॉक्टर ने एक बात और कही, क्या कि अगर तुम्हारे इस बच्चे को कोई अपनी एक आंख दे दे तो ये ठीक भी हो सकता है। 1 साल का समय है तुम्हारे पास में, 1 साल का। जैसे ही कहा तो मैया बोली कुछ और ऊपर हो सकता है क्या? डॉक्टर बोला देखो बहन, ये बच्चा है, अगर आप अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना। आज पिता को बुलवाया, उस पिता से कहा क्या तुम अपने बच्चे को अपनी एक आंख दे सकते हो? तो उस पिता ने मना कर दिया और एक बात कही, बिल्कुल नहीं। अरे हमें तो भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ। माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो डॉक्टर ने एक बात कही, क्या तुम अपने पुत्र को अपनी आंख दे सकती हो? उस माँ ने कही, अरे हमारे बच्चे की तो एक आंख नहीं है, अगर दोनों नहीं होती तो मैं अपनी दोनों आंख अपने पुत्र को दे देती। तो माँ ने एक आंख अपने पुत्र को दे दी, अपनी आंख निकलवा करके बच्चे के लगवा दी। क्यों? मैं कम देख सकती हूँ लेकिन मेरा बच्चा जिंदगी में बहुत आगे तक जाएगा, बहुत मेहनत करे, बहुत कुछ देखना है इसको। धीरे धीरे समय गुजरा महाराज। वो बच्चा जब थोड़ा समझदार हो गया तो मैया ने उसको मेहनत मजदूरी की, पढ़ने के लिए भेजा। और जैसे ही पढ़ने के लिए भेजा, आज वो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। धीरे 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 समझदार जब हो गया, एक दिन की बात रहे, उस बेटे की माँ उसको स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती थी, फिर उधर से लेके आया करती थी। तो एक दिन वो बच्चा जब स्कूल उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए गई, तो जो उसके मित्र थे, मित्र स्कूल में मित्र हो जाते हैं जब काफी दिनों तक रहना सहना होता है, पढ़ने जाते हैं, जान पहचान हो जाती है। तो वो जो एक उसका मित्र आया, उसके पास में बैठा और एक बात कही, अरे तू एक बात बता, ये जो तेरे साथ में आती है ये कौन है? बोला मेरी माँ है। एक बात ये बता, ये तेरी माँ है? अरे कैसी माँ है तेरी, इसकी एक आंख नहीं है और इतनी पुरानी सी साड़ी पहने हैं और कितनी कुरूप लग रही है, कल से कह देना ये तेरे साथ में ना आए, अच्छी नहीं लगती है। अब वो बच्चा घर गया, सुबह हुआ, माँ बोली लाला लेट हो रहा है, तू चल मेरे साथ स्कूल में। वो बच्चा बोला मैया मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे मित्र हैं ना, वो मेरी बहुत हंसी बनाया करते हैं। ये कहते हैं तेरी माँ की एक आंख नहीं है, तेरी माँ कितनी कुरूप है, कितनी पुरानी सी साड़ी पहन करके आती है। तो माँ ने मन ही मन में एक बात कही, लाला जिससे तू बोल रहा है कुरूप है, एक आंख नहीं है। अरे मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरी एक आंख तो तेरे पास में है, इसलिए मेरी आंख नहीं है। और रही बात कुरूप की, तो लाला दूसरे के घर मेहनत मजदूरी करके मैंने तुझको इतना पाल पोस करके बड़ा किया है, कैसे बता दूं? मैं नहीं चाहती मेरे सामने हमारे बच्चे साहस तोड़े। उस माँ ने मन की बात किसी से नहीं कही। काफी समय गुजर गया, बेटे को पढ़ा लिखा करके अच्छा खासा ठीक ठाक बनाया उस माँ ने। कुछ दिनों बाद
और कड़ी से कड़ी मेहनत की उस माँ ने अपने पुत्र को परदेश भेज दिया, यानी विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। कुछ दिनों बाद में वहां से खबर आई, लाला उस बेटे ने पत्र लिख करके भेजा, मैया तुमने कितनी मेहनत की हमारे साथ और आज तुम्हारा बेटा डीएम बन गया। और माँ ने जैसे सुना तो जो हमारी माताएं होती है ना, उन्होंने बताया था इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ी सी बात के पीछे खुश हो जाएगी, जरा सी बात के पीछे रोने लगेगी। माँ ने जब सुना, किसी से पढ़वाया, भैया इस पत्र में क्या लिखा है, पढ़ करके बताया, बहुत खुश हुई माँ। लड्डू मंगवाए उस माँ ने, गांव में लड्डुओं को बंटवाया। धीरे धीरे समय गुजरा, 2 साल बाद फिर एक चिट्ठी आई, क्योंकि पहले चिट्ठी आया करती थी, फोन नहीं थी। और जब चिट्ठी आई कि माँ क्षमा करना, हमें यहाँ पर एक सुंदर सी ना लड़की मिल गई, तो मैंने उससे विवाह कर लिया, मैं तुझे नहीं बुला पाया। माँ ने सब्र कर लिया, क्यों? कोई बात नहीं, बेटा ने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा, अरे उसकी जिंदगी है, जीने दूं मैं उसको, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता है वो। माँ ने सब्र किया। 2 साल बाद फिर एक चिट्ठी आई, माँ आज बहुत खुशी है इस घर में, आज तेरे घर में एक नाती ने जन्म लिया है। और जैसे ही माँ ने सुना तो नहीं रुका गया, क्योंकि बेटे का विवाह हुआ तब सब्र कर लिया, नौकरी लगी तो सब्र कर लिया। और जैसे ही सुना कि घर में नाती जन्मा है तो दादी पे नहीं रुका गया। एक एक पत्र मैया संभाल संभाल करके रखती गई, एक एक पत्र, साड़ी वाड़ी पोटली में बांधी, खिलौने लिए थोड़े बहुत, उन खिलौनों को पोटली में बांधा और मैया चली कहाँ? बेटे के पास में, नाती को देखने के लिए। और जैसे वो मैया चली, पता पूछते पूछते जब पहुंच गई तो क्या देखा, सामने नौकर चाकर खड़े हैं। पत्र निकाला, दे दिया, भैया बेटा ये पता यहीं का है? बोले हाँ यहीं का है। ये जो तुम्हारे साहब है ना, उनसे जाके कह दो कि तो उनकी माँ मिलने के लिए आई है उनसे। पहरेदार बोला पागल तो नहीं हो गई हो? अरे तुम्हारे जैसे भिखारी सुबह से शाम 1000 आते हैं, चली जाओ यहाँ से, ये लो 2-4 रुपए पकड़ो और निकलो यहाँ से। माँ बोली क्षमा कर, मैं 2-4 रुपयों की भूखी नहीं हूँ, वो मेरा पुत्र है जिसको तुम साहब कहते हो, मेरा बेटा है वो, मैं माँ हूँ उसकी। जाकर एक बार कह दो कि तुम्हारी माँ मिलने के लिए आई है। जैसे कहा तो पैरों नौकर था, उसने मन में विचार किया, अगर माँ नहीं होती तो इतनी हट नहीं करती कि माँ आई है मिलने के लिए, शायद माँ होगी। और उस माँ ने जितने भी पत्र थे ना सब निकाल के दे दिए, लो पढ़ लो इनको, ये तुम्हारे साहब का राइटिंग है ना? बोले है तो साहब का, नाम भी साहब का लिखा है। जाता हुआ जाकर के जैसे ही कहा कि साहब आपकी माँ आई है तुमसे मिलने के लिए, तो साहब ने कहा नहीं रहने दो, छोड़ो, कोई नहीं है माफा हमारी, मना कर दिया। बोले साहब बहुत हट कर रही है, बेच देना अंदर। वो माँ जैसे ही आई तो माँ ने जैसे दरवाजे को खोला, ना बेटे को देखा ना बहू को देखा, नाती पालने में झूल रहा था। मैया दौड़ के गई, नाती को गोद में उठा लिया। इतने ही में बहू रसोई से निकल के आई, आवाज लगाई, अरे हमें तो ऐसा लगता है बच्चे चुराने वाली आ गई, इसे धक्का मार के निकालो यहाँ से। साहब निकल के आए और साहब ने जैसे ही माँ की दशा देखी, एक आंख नहीं थी माँ की, पुरानी सी साड़ी पहने इतनी क्रूप लग रही थी माँ। कौन हो तो? माँ बोली बेटा तू अपनी माँ को नहीं पहचान रहा है, मैं हूँ तेरी माँ। अब साहब ने मन में विचार किया, इतनी सुंदर पत्नी है हमारी, और अगर हमने इसके सामने कह दिया कि ये हमारी माँ है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। साहब ने अपनी बड़ी देखी, हमारा यानी हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।
अगर मैंने कह दिया कि माँ है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो साहब बोले नहीं, किसको माँ कह रही हो और किसको तुम पुत्र कह रही हो? अरे मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, पता नहीं कहां से आई हूँ, चली जाओ यहाँ से। माँ बोली बेटा कैसी बातें कर रहा है तू? आज तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। तू मुझसे पूछा करता था कि तुम्हारी एक आंख नहीं है। लाला जिसको तू कुरूप बोलता है ना, तेरी माँ तेरी वजह से कुरूप है। क्यों? क्योंकि मेरी आंख तेरे पास है। बेटा ध्यान कर, मैं वही माँ हूँ जो कितने कष्टों को सहन किया। तेरा पिता भी बचपन में छोड़ के चला गया था, लेकिन मैंने तुझको पाला था, और आज तू माँ को नहीं पहचानता है। वो बेटा बोला मेरी माफा कोई नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। कहां से आई? बहू आगे बढ़ी और पुत्र को गोदी में से छीन लिया, धक्का मार दिया। वो माँ मुंह के बल जमीन पर गिरी, और जैसे ही मुंह के बल जमीन पर गिरी, उस माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्यों? अगर बेटा के होते हुए माँ रोए घर में, तो उस बेटे के होने का कोई फायदा नहीं है। माँ दोनों हाथ अपने मुख से लगाए, वो माँ छत से नीचे उतर करके आई, और जब छत से नीचे उतर के वो माँ आई, एक कमरे में घुस गई, साड़ी को निकाला, पंखे में बांधा, उस माँ ने फांसी लगा ली। और एक बात लिखी थी बेटा, आज तू जिसको पहचानने से इनकार कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब तेरी नौकरी लगी तो मैंने सब्र कर लिया, विवाह किया तो सब्र कर लिया। जब खबर चली कि घर में नाती जन्मा है तो हमसे नहीं रुका गया, चली आई। लेकिन आज तूने हमें पहचानना ही छोड़ दिया, तो हमारे जीने का क्या फायदा है? और लाला क्रूप तूने मुझसे कहा था, तो मैं क्रूप सिर्फ तेरी